अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 11 क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 11.2 का पार्ट 1 का क्वेश्चन क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के सारे जितने भी पार्ट्स वगैरह वो सारी चीज़ के बारे में हमें क्या करना है, मालूम करना है। जिसमें हमारे पास 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस है, उसके बारे में हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आए देखें किस तरीके से फाइंड करेंगे। उसको साइन वाले को मालूम करने के लिए हमारा फॉर्मूला है a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गेमा। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल में बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल की बात की जा रही है। तो ट्राइंगल बनाने के बाद अब मैं इसके नाम रख लेता हूँ। इस तरीके का ट्राइंगल इसलिए बनाया है क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो जब इस तरीके से ट्राइंगल मैंने डिजाइन किया है। ए के सामने वाला स्मॉल है, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी आ जाएगा। ए के साइड्स हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 70, तो मैंने क्या पुट कर लिया 70। ए है तो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट गेमा है। तो मैं ए के साथ वाले एंगल को अल्फा कह देता हूँ, बी के साथ वाले को बीटा और सी के साथ वाले को क्या कहूँगा, गेमा कहूँगा। सॉल्यूशंस की हेडिंग लगा के इसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा सॉल्यूशंस। इसके बाद जो जो चीज़ें गिवन है, ए गिवन है हमारे पास 70, बी भी गिवन है हमारे पास 34। तो मैं बी की जगह क्या लिखूँ, बी के साथ क्या लिखूँगा 34, जबकि अल्फा गिवन है हमारे पास 79 डिग्री। अब रिक्वायर्ड देखते हैं स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। तो अब जो जो रिक्वायर्ड है मैं पहले उसको रिक्वायर्ड को भी लिख लेता हूँ। तो मुझे जो 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 चीज़ों की नीड है, तो रिक्वायर्ड है मुझे ए बी गिवन है तो सी रिक्वायर्ड है, अल्फा गिवन है तो बीटा रिक्वायर्ड है और फाइनली क्या रिक्वायर्ड है, हमें गेमा रिक्वायर्ड है। सॉल्यूशंस की हेडिंग लगाते हैं, देन इसे क्या करने जा रहे हैं, अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सीखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होगा। देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप ये हमेशा याद रखेंगे, मैंने तीनों बराबर लिखा है, तो ये हमेशा ए बराबर होगा बी के और ए बराबर होगा सी के। ए बी के ही बराबर होगा और सी ए सी के ही बराबर होगा। इसी तरीके से बी सी के ही बराबर होगा और बी ए के बराबर भी होगा, सी बी के बराबर भी होगा और सी ए के बराबर भी होगा। हम किसी भी दो को लेकर काम करेंगे। अब मुझे लेट सपोज क्या निकालना है, बीटा निकालना है। एंगल फाइंड करते हैं बीटा, क्योंकि मैं सी इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे गेमा गिवन नहीं है। तो सी निकालने के लिए गेमा चाहिए, लाजमी नीड है हमें। तो अब मुझे क्या निकालना है, लेट सपोज बीटा निकालना है। तो मेरे पास ए होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, बी होना चाहिए, जो कि मेरे पास ए भी है, अल्फा भी और बी भी है। तो मैं फॉर्मूले को क्या करूँगा, राइट करूँगा। तो ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बीटा लिख लेंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने राइट कर लिया। इस फॉर्मूले के बाद सब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 70, तो मैंने 70 लिखा, साइन की जगह साइन। अल्फा की वैल्यू गिवन है 79, तो मैंने 79 लिखा, बी की जगह बी, साइन की जगह साइन। अच्छा, बी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो पुट करो 34 डिग्री, तो मैंने 34 पुट किया। और बीटा गिवन नहीं है, बीटा ही तो फाइंड करना है, तो बीटा की जगह यहाँ पे बीटा राइट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद 70 की जगह मैं क्या राइट कर लूँगा, 70 राइट करता हूँ और साइन 79 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखते साइन 79 की वैल्यू क्या आ रही है। तो साइन 79 फाइंड करने यार, तो साइन 79 इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 0.9816 इक्वल टू 34 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन बीटा राइट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट। अब इन दोनों का मैं फाइनली डिवाइड कर लेता हूँ। 70 को डिवाइडेड कर लेंगे 0.986 से, तो 70 डिवाइडेड बाय 0.9816, तो मेरे पास वैल्यू आ गई है 71.32। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 71.312, सही है। फिर इसके बाद इक्वल टू 34 अपॉन क्या लिखेंगे, साइन बीटा लिखेंगे। डिवाइड हो रहा है, इक्वल पहले आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 34 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद आगे क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 71.32। तो अब इन दोनों का पहले मैं फाइनली डिवाइड करूँगा। तो साइन बीटा इक्वल टू, तो फाइनली दोनों को डिवाइड करते हैं। तो 34 डिवाइडेड बाय क्या डिवाइड होगा हमारे पास 71.312, तो इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ गया
0.4767। मुझे बीटा निकालना है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, साइन है यहाँ पे, इक्वल के बाद चला जाएगा तो साइन इनवर्स 0.4767 क्या हो जाएगा फाइनली बीटा इक्वल टू, अब इसके बाद शिफ्ट दबा के साइन दबाया, साइन इनवर्स बन गया 0.4767। वैल्यू फाइंड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गया बीटा की 28.47। तो मैंने फाइनली क्या फाइंड कर लिया, बीटा मालूम कर लिया, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गया। अब मुझे निकालना है तीसरा एंगल, दो एंगल तो पता चल गया, अल्फा भी गिवन हो, अल्फा भी मालूम है और बीटा हमने फाइंड कर लिया। अब तीनों एंगल को फाइंड करना है तो हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री, तो 180 लिखेंगे। अल्फा की वैल्यू गिवन है हमें 79, जबकि बीटा भी हमने फाइंड कर लिया है 28.47 और गेमा फाइनली हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो इन दोनों का पहले सम करते हैं, तो 79 प्लस 28.47, तो इन दोनों को जब प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गया 107.47 प्लस का गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे ये मालूम करना है तो मेरे लिए एक्स्ट्रा है, प्लस हो रहा है, इक्वल के बाद चला जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा 107.47, तो मैं इसको माइनस करा लूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस करा तो मेरा वैल्यू आ गया 72 इसकी जो फाइनली जो वैल्यू आ गई है 72.53, तो 72.53 मैंने क्या फाइंड कर लिया, गेमा भी फाइंड आउट कर लिया। तो मेरे पास गेमा भी आ गया, तीनों एंगल आ गया। अब मुझे फाइनली क्या निकालना है स्टूडेंट सी फाइंड करना, तो सी को मैं यहाँ फाइंड करूँगा, तो सीखेंगे सी, देखते हैं सी किस तरीके से फाइंड होगा। तो सी फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला गिवन है, या तो मैं बी को सी के साथ कंपेयर इक्वल रख लूँ या ए के साथ रख लूँ, मेरे ऊपर है। तो मैंने बोला कि भाई मैं ए के साथ रख रहा हूँ, ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू सी अपॉन साइन गेमा। पहले गेमा गिवन नहीं था, अब गेमा गिवन है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 70, तो मैंने 70 पुट किया, साइन की जगह साइन पुट किया, अल्फा का एंगल गिवन है, अल्फा कितना गिवन है हमारे पास 79 इज इक्वल टू सी फाइंड करना है, और साइन की जगह साइन, गेमा का एंगल गिवन है हमारे पास 72.53, तो मैंने वैल्यू पुट कर लिया। 70 डिवाइडेड बाय साइन 79 हमने निकाला हुआ है पहले भी, तो मेरे पास वैल्यू आया 0.9, ये रहा निकाला है साइन 79, तो मैं सही है, तो 0.9816 इक्वल टू सी की जगह सी राइट किया, साइन इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, साइन की जगह साइन 72.53, वैल्यू चेक किया 0.95, मेरे पास वैल्यू आ गया 0.9538। सही है स्टूडेंट, अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 70 को डिवाइड करेंगे अब 0.9816, मेरे पास वैल्यू आ गया 71.32, पहले भी शायद हमने किया हुआ तो वही वैल्यू आ रहा है 71.312 इज इक्वल टू सी, और इसके बाद वैल्यू यहाँ पे 0.9538 डिवाइड और इक्वल से पहले लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट इसको, तो मल्टीप्लाई होगा 71.312 मल्टीप्लाई बाय 0.9538 इक्वल टू सी, सी की वैल्यू फाइनली फाइंड करेंगे 71.312 मल्टीप्लाई बाय 0.9538 मल्टीप्लाई किया तो फाइनली किसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है, सी की वैल्यू 68.017, ये मैंने किसकी वैल्यू फाइंड किया, सी की वैल्यू मालूम किया, और ये फाइनली इसका क्या आ गया स्टूडेंट आंसर आ गया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था, जो कि हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट सीखते हैं किस तरह सॉल्व होगा ये। अब इसके बाद इसका जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने की जाने जा रहे हैं, तो पार्ट नंबर 2 सीखेंगे किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सीखते हैं पार्ट 2 का पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू 136, गेमा इज इक्वल टू 140.2 डिग्री, और अल्फा इज इक्वल टू 43.1 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले आप एक वही ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, जैसे लास्ट टाइम ड्रॉ किए थे। ये एक आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं, इसका नाम ए,
इसका नाम बी, इसका नाम सी। ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है हमारे पास, गेमा है। बी की वैल्यू गिवन है 136, तो 136 हमने क्या कर लिया यहाँ पे पुट आउट कर लिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जो चीज़ गिवन है गिवन में लिखो और जो चीज़ रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड में लिखो। तो गिवन है हमें स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें गिवन है। बी गिवन है सबसे पहले, 136 गिवन है और गेमा गिवन है 104.2 गिवन है और अल्फा गिवन है 43.1। अल्फा क्या है हमारे पास, गिवन है। अब रिक्वायर्ड भी हमें स्टूडेंट, तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो जो जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड में लिख लो। अब हमें रिक्वायर्ड है ए रिक्वायर्ड है फाइनली, और सी रिक्वायर्ड है, और क्या रिक्वायर्ड है, बीटा रिक्वायर्ड है। तो तीन चीज़ें हमें अभी भी फिर क्या है, रिक्वायर्ड है यानी नीड है हमें। तो सॉल्यूशंस की जगह सॉल्यूशंस की हेडिंग, सबसे पहले हम एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल निकालना अब हमारे लिए आसान है। तो तीसरा एंगल हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। तो सीखते कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा क्या गिवन है 43.1, बीटा फाइंड करना है, गेमा गिवन है 104.2 इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल को सम कर लेते हैं। 43.1 प्लस 104.2, ठीक है, यही एंगल गिवन है। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 147.3। तो बीटा की जगह बीटा प्लस 147.3 इक्वल टू 180। मुझे बीटा मालूम करना है तो ये मेरे लिए एक्स्ट्रा है, प्लस हो रहा है, इक्वल के बाद चला जाएगा तो माइनस करवाएंगे इसको और देखेंगे एंगल क्या आ रहा है माइनस करने के। तो माइनस कर लेते हैं, मेरे पास वैल्यू आ रही है 32.7। तो मैं 32.7 क्या लिख लिया, एंगल लिख लिया। तो ये मेरे पास फाइनली क्या आ गया स्टूडेंट, बीटा आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए और सी निकालना है। तो मुझे फॉर्मूला मालूम है तो मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा। तो साइन ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू ए मालूम करते, बी हमें गिवन है, बी अपॉन साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला हमने राइट कर लिया है। ए फाइंड करना है तो ए की जगह आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, ए लिखोगे, साइन की जगह साइन लिखना है। अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 43.1 गिवन है, बी भी गिवन है 136, साइन की जगह साइन लिखेंगे, बीटा की वैल्यू हमने निकाला है 32.7। ए अपॉन, अब साइन की वैल्यू निकालते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू। तो साइन की जगह साइन 43.1 पुट करिए, इसके बाद चेक करेंगे 0.6832 इज इक्वल टू 136। फिर इसके बाद साइन की वैल्यू अगेन निकालना है, साइन 32.7, तो मेरा वैल्यू आ गया 0.540। ए अपॉन 0.6832 इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लो, 136 डिवाइडेड बाय 0.540, वैल्यू आ गया 251.85। ठीक है, मुझे ए मालूम करना है तो ये मेरे लिए एक्स्ट्रा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल के बाद चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6822। ये इसके साथ क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 251.85 मल्टीप्लाई बाई 0.6822। तो इसको मल्टीप्लाई करते तो मेरी वैल्यू आ रही है ए की फाइनली 171.8, और ये क्या फाइंड हो गया हमारे पास, ए मालूम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या मालूम करेंगे, ए के बाद फाइनली बी मालूम करेंगे। तो बी मालूम करने के लिए देखते, तो मैं बी मालूम करने के लिए नेक्स्ट पेज लगाता हूँ ताकि मैं यहाँ क्या कर सकूँ, बी फाइंड कर सकूँ। तो बी मालूम करने के लिए मैंने एक पेज लगाया, और बी तो मालूम है मुझे, सी मालूम करना है। तो सी मालूम करने के लिए वही फॉर्मूला लगाओ, ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू, सी मालूम करना है, सी अपॉन, ज़रूरी नहीं था कि आप ए ही रखो, बी भी रख सकते थे, मैंने ए इसलिए रखा क्योंकि ए वाला मैंने अभी सॉल्व किया तो मुझे सॉल्व करते वक्त आसानी होगा। तो सीखते किस तरीके से ये वाला अब करेंगे हम। ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे 171.8 अपॉन साइन अल्फा की जगह इसकी वैल्यू हमने पुट किया था 43.1। ठीक है स्टूडेंट,
सी की जगह सी, फिर साइन की जगह साइन, गेमा की वैल्यू हमें गिवन होना चाहिए, तो गिवन है हमें 104.2। अब स्टूडेंट सीखते किस तरीके से फाइनली हम वैल्यू की तरफ निकलते हैं। वैल्यू मालूम करेंगे 171.8 साइन 431, वैल्यू हमने निकाला है 0.6832 इक्वल टू सी। अब वैल्यू फाइनली इसकी वैल्यू निकालते हैं साइन का, साइन 104.2, तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.969, तो मैं लिखूंगा 0.9694। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं फाइनली इन दोनों को डिवाइड करूंगा, 171.8 डिवाइडेड बाय 0.6832, इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरा वैल्यू आ गया 251.463, तो मैं लिखूंगा 463 इक्वल टू सी, मेरा वैल्यू है 0.9694, डिवाइड हो रहा है, इक्वल से पहले लेकर आओ, मल्टीप्लाई करो, 251.463 मल्टीप्लाई बाय 0.9694 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू फाइनली निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0.9694 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा वैल्यू आ गया 243.76, और ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गया, सी की वैल्यू, और ये मेरे पास फाइनली आंसर आ गया। जो चीज़ें मुझे नीड थी वो चीज़ें मैंने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। और ये इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और लास्ट पार्ट है, फिर क्वेश्चन हमारा वाइंड अप हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इसका लास्ट पार्ट भी क्या करने जा रहे स्टूडेंट, सीखने जा रहे हैं। एक और लास्ट पार्ट, उसको देख लेते कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका पहले मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन, फिर इसके बाद इसके सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम मूव कर जाएंगे। तो पार्ट 3 चलते हैं। पार्ट 3 मेरे पास गिवन है अल्फ़ा की वैल्यू 48 डिग्री 45 मिनट, फिर मेरे पास बीटा गिवन है, बीटा इक्वल टू 69 डिग्री 15 मिनट, और एक साइड गिवन है 40.5। ठीक है स्टूडेंट, ये तीनों चीज़ें गिवन है। तो मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन में हमें आसानी हो। ट्राइंगल का नाम रखते हैं, ABC करके नाम रख लेते हैं हम लोग। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्राइंगल ही ड्रॉ करो, AC और क्या B इज इक्वल टू 40.5 नहीं भी करते कोई इशू नहीं है। ये अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गेमा हो गया। अपने आसानी के लिए हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, सॉल्यूशंस की हेडिंग लगा लेंगे। जो जो चीज़ें गिवन है पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें अल्फ़ा गिवन है फाइनली 48.45, अच्छा 48 डिग्री है, पॉइंट नहीं है, और 45 मिनट है। बीटा गिवन है हमारे पास 69 डिग्री 15 मिनट, और सी गिवन है फाइनली स्टूडेंट 40.5, और रिक्वायर्ड क्या क्या है उसकी तरफ चलते भाई। तो रिक्वायर्ड है मुझे जो मुझे मालूम करना है वो गेमा मालूम करना है फाइनली सबसे पहले, और क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है, और स्टूडेंट क्या मालूम करना है, बी मालूम करना है। तो दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल निकालना आसान है, हमें मालूम है तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से क्या करूँगा, उसको पहले फाइंड करूँगा। तो मैं पहले यहाँ लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा मेरे पास गिवन है, अल्फ़ा गिवन है मेरे पास 48 डिग्री 45 मिनट, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, 45 डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा। प्लस का साइन, बीटा भी गिवन है 69 डिग्री, इसे भी कन्वर्ट करते हैं तो कितना गिवन है 15 डिवाइडेड बाय 60 प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ फाइनली, तो 45 डिवाइडेड बाय 60 किया तो मेरा वैल्यू आ रहा है 0.75। तो मैं जब इसके साथ प्लस करूँगा तो 45.75 बन जाएगा इसकी वैल्यू। 15 को डिवाइड करते हैं 60 से तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.25। इसके साथ जब प्लस करूँगा तो 69.25 प्लस गेमा इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 180 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को आप सम अप कर लेते हैं, 45.75 प्लस हो जाएगा किसके साथ 69.25, तो वैल्यू आ रही है 115 प्लस गेमा इक्वल टू
मुझे फाइनली गेमा निकालना है, तो ये मेरे लिए एक्स्ट्रा है, प्लस हो रहा है, इक्वल के बाद चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। गेमा इक्वल टू 180 माइनस 115, तो दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 65 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, गेमा आ जाएगा, और मैंने गेमा क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। एक एंगल तो मुझे मिल गया। अब चलते हैं, दो साइड गिवन है, वो मालूम करना है, वो दोनों साइड को मालूम करने चलते। ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब सी से निकाल लें। हाँ स्टूडेंट सी से निकाल लो। सी इज इक्वल टू, क्योंकि हमने गेमा आसानी से निकाला हो तो आसानी होगा, साइन गेमा। आप जो बीटा से भी निकाल सकते हैं, तो बीटा से भी फाइंड हो जाता है ये। ए साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या निकाला हुआ है हमने, अल्फा की वैल्यू मांग रही है मुझसे, तो अल्फा की वैल्यू है मेरे पास 45.75 इज इक्वल टू सी तो अच्छा ये सी की वैल्यू गिवन है हमें 40.5 अपॉन साइन गेमा हमने निकाला है, कितना निकाला है 65 डिग्री। ए की जगह ए, अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग स्टूडेंट। साइन 45.75 इक्वल टू, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.7163 इक्वल टू 40.5 अपॉन, फिर दोबारा साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन 65 इक्वल टू, तो 0.906 आ रहा है, 9063 रख लो। ए अपॉन 0.7163 इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 40.5 डिवाइडेड बाई 0.90, वैल्यू आ गया मेरे पास 44.68 आ रहा है। सही है, 68 कर लें इसको, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के बाद चला जाएगा, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.7163, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 0.7163, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे को फाइनली वैल्यू आ गया 32.00 आ रहा है। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, 32 आ गया, तो मैंने 32 ए की वैल्यू फाइनली फाइंड कर लिया। अभी के बाद क्या निकालना है स्टूडेंट, बी भी निकालना है, तो बी सीखते हैं, बी किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो बी निकालने के लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ए वाला, साइन, अच्छा सॉरी फिर सेकंड मैंने साइन लिख दिया, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, मुझे बी की वैल्यू अब चाहिए, बी अपॉन साइन, ज़रूरी नहीं है अब ए वाला ही रखो, आप गेमा भी रख सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा आपको। ए की जगह आप ए राइट कर लो, साइन की जगह साइन राइट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड किया हुआ है 45.75, आपने इसको कन्वर्ट करके किया हुआ है, तो इसको 45 कर लेना, 45.75 है, ठीक है स्टूडेंट, 45.75 है, इसको सही से प्रॉपर करिएगा, इक्वल टू बी, तो आपको फाइनली, अच्छा ए की वैल्यू मांग रहा है, ए की वैल्यू तो हमने निकाला है ना 32, तो अब यहाँ क्या पुट करें, 32 पुट करें। बी आपको फाइंड करना है, साइन की जगह साइन लिखेंगे, बीटा की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है 69.25 है, तो अब 69.25 आपने मिनट को कन्वर्ट कर दिया डिग्री में, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 32 की जगह 32 राइट कर लें, 32 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर आप साइन की वैल्यू निकालो, साइन 45.75, तो आपने लिख लिया साइन 45.75 से 45 है ये, तो अपॉन में आ जाएगा 0.7163 इक्वल टू बी, इसके बाद साइन की अगली वैल्यू निकालो, साइन 69.25, तो इसकी वैल्यू लिया तो 0.935 आ रहा है, 0.9351, 32 को डिवाइड कर लें, 0.7163 इसे डिवाइड किया तो मेरा वैल्यू आ गया 44.67 इक्वल टू बी अपॉन 0.9351, मुझे बी निकालना है, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल से पहले आएगा, तो इसके साथ क्या होगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इज इक्वल टू बी बचेगा। बी की फाइनली वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9351, और इसका जो आंसर आ रहा है मेरे पास 41.77। बी निकालना था, ए निकालना था, और गेमा निकालना था, गेमा ये रहा, बी ये रहा, ए ये रहा, और फाइनली ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगे। इसी तरीके के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए फर्स्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मज़ीद इस तरीके की वीडियो से पढ़ सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।